मंत्री जी, राहुल ने कल एक ठग का बयान दिया था और आज उसका जो अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया, लग रहा मेरी बात आपने ध्यान से नहीं सुना। जब से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है तो उसकी चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है, और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिलकर के चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी, और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी। मंत्री जी, इसको तो कुष्ठ रोग है। हाँ, पर ये इलाज करा रहा है। जी हाँ, मुझे कुष्ठ रोग है, लेकिन मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। शरीर पर ये निशान दिखते ही मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया ये कुष्ठ के लक्षण हैं और एमडीटी द्वारा कुष्ठ का इलाज शुरू कर दिया। और देखिए, अब मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। कुष्ठ से घबराएं नहीं, लक्षण दिखते ही शीघ्र इलाज कराएं। कुष्ठ का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे, उससे एक दिन पहले आप आए। वो कल पूर्वांचल को संदेश देंगे, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ, और हमारा संदेश एक है, गुंडा ही करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे है, हम जनता के भरोसे हैं। केशव जी, इस बार प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाजों को श्री अन्न की संज्ञा दी है। किसानों के लिए क्या बजट विशेष तौर से यह बहुत बड़ा कदम है। हम तो एक गरीब परिवार से निकल करके राजनीति के इस दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। जिस श्री अन्न की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के अंदर जो मिलेट्स के रूप में मोटे अनाज को खाने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होने और स्वस्थ रहने का मंत्र दिया गया, और जिसे विश्व ने स्वीकार भी किया है। उसमें केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्राविधान किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी 20 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, और जब बजट आएगा तो उसमें वह पिक्चर साफ होगी। लेकिन जब तक बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक बाहर कुछ बोला नहीं जाता। लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी, और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा। मौर्य जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है रामायण में चौपाइयों को हटाने के लिए। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दे या कोई पत्र लिखे। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। ये सुशासन का ही परिणाम है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट में सब कुछ चढ़ जाता था, कागज में सारा काम हो जाता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब है
डीएम और कप्तान हो, चाहे एसडीएम और सीओ हो, चाहे थानेदार और वीडियो हो, सबको इनके गुंडे निर्देशित करते थे। आज गुंडे भागे भागे फिर रहे। ये हमारी सरकार की नीति आयोग ने मुझे जाना है। ये एक मिनट, नीति आयोग ने गाजीपुर को एक बड़ी उपलब्धि दी है कि यहाँ के सर्वाधिक युवा शिक्षित हैं, 77% पूरे भारत में। इसके लिए विश्वविद्यालय नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पहले तो मैं गाजीपुर के लोगों को बधाई देता हूँ और ये हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश में गाजीपुर जिला शिक्षा की दृष्टि से प्रदेश में सबसे आगे है और विकास में भी सबसे आगे रहे। और सरकार की ओर से जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो जब समय आएगा उचित तो आप देखेंगे हर जनपद में विश्वविद्यालय भी आपको। केवल एक सवाल मेरा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव निजी हमले आप पे करते हैं और कहते हैं कि भाजपा में पिछड़ों का कदर नहीं है और पिछड़ों का सही प्रतिनिधित्व सपा कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का डेटा मैं किसी दिन दे दूंगा, किसी दिन सदन में भेंट होगी। जब उनकी सरकार थी, एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष जिले के लोग होते थे। आज उनको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य ही उनके निशाने पर क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको जब पिछड़ों को धोखा दे करके वोट लेते थे, गरीबों को धोखा दे करके वोट लेते थे, अब वह युग चला गया है। लोग जाग गए हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और साजिशवादी पार्टी बनकर के उसने जो आचरण किया है इस बीच में, यह साजिशवादी पार्टी बनकर के आचरण करने का यही हश्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में। आपके विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चल रही है, 100 किलोमीटर करीब यहाँ सड़क बननी है। आपका 2.5 साल से विभाग का एक सीएन यहाँ तैनात नहीं है। जौनपुर में यहाँ से पत्रावलियां जाती हैं सिग्नेचर करने। कुछ है समस्या, कुछ अधिकारी कम है, उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मशीन के अभाव में कार्य शुरू नहीं हो पाया। जो काम नहीं शुरू होगा, मैं डीएम साहब से कह दिया हूँ, सब समीक्षा में लिया गया है, देखा जाएगा।